गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून सभी के लिए जो ये वीडियो देख रहा है। तो इस वीडियो में मैं पार्ट 2 डिस्कस करूंगा ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। सो बेसिकली रीड आउट नहीं करूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू से कंसेप्ट समझा दूंगा। अगर रीड आउट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में मैंने बोला था कि जो क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज होता है वो क्या होता है, लाइक मर्सेंटिलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, एक्स्ट्राडोलिन, सबको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया था। नो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए जाके। आज की इस वीडियो में क्विकली डिस्कस करूंगा कि जो ये मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरीज होता है ये बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे जैसे कंट्री सिमिलैरिटीज, पीएलसी थ्योरी, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी, पोर्टर्स नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज एटसेट्रा। तो देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज है ये थ्योरीज बेसिकली डेवलप किया गया था कंट्री को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। लेकिन जब कंपटीशन इंक्रीज होता गया तो बहुत सारा इंडस्ट्रीज आया, उस इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा कंपनीज आ गया, नंबर्स आ गया। तो ये जो कंट्री बेस्ड थ्योरीज है ये बेसिकली उतना काम का नहीं रहा, ठीक है। लेकिन उसी के लिए उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरीज आया है, जैसे कि कंट्री सिमिलैरिटीज एंड एटसेट्रा। तो एक एक करके हम देखेंगे कि ये बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए वो है लियोनटिफ पैराडॉक्स। तो बेसिकली लियोनटिफ पैराडॉक्स क्या होता है, देखो, हेक्सचर एंड ओलिन थ्योरी के हिसाब से क्या उन्होंने बोला था कि दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, एक होगा लैंड, एक होगा लेबर, सॉरी एक होगा कैपिटल एंड और एक होगा लेबर। तो जिस कंपनी के पास, सॉरी जिस कंट्री के पास, क्योंकि वो तो कंट्री बेस्ड था, ये तो फॉर्म बेस्ड नहीं है, तो जिस कंट्री के पास जो फैक्टर का एबंडेंसी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा जो फैक्टर होगा, वो उसको एक्सपोर्ट करेगा, एंड जिसका स्कार्सिटी होगा उसको इंपोर्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर स्कार्सिटी होगा तो देखो, एक एक चीज़ ध्यान से सुनो, ठीक है। जो फैक्टर का सप्लाई ज़्यादा होगा उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना कम होगा, ठीक है। ये थ्योरी तो मतलब ये तो बेसिक थ्योरी है इकोनॉमिक्स का। जिस चीज़ का सप्लाई ज़्यादा होगा उसका कॉस्ट कम होगा, जिसका सप्लाई कम होगा उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हेक्सचर एंड ओलिन ने बोला था कि अगर किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करे, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। अगर लेबर ज़्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन लियोनटिफ पैराडॉक्स ने 1950s में एक पर्टिकुलर स्टडी किया था, जहां पे उन्होंने देखा था कि जो यूएस है वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, लेकिन फिर भी वो इंपोर्ट कर रहा था कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को, एंड लेबर इंटेंसिव गुड्स को वो लोग एक्सपोर्ट कर रहा था। तो ये बेसिक चीज़ है लियोनटिफ पैराडॉक्स का, ठीक है। सो कहाँ से आया, ये बेसिकली एक क्रिटिक था जो वेस्ली लियोनटिफ था, यूएस में एक स्कॉलर था, उन्होंने स्टडी किया था कि ये देखने के लिए कि हेक्सचर एंड ओलिन थ्योरी सचमुच के एप्लीकेबल है या नहीं, बट रिसर्च करते हुए उन्होंने देखा कि ये दूसरा चीज ही है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरीज। तो देखो, मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरीज बेसिकली जब कंपनीज का नंबर इंक्रीज होता गया एंड उसी के साथ जो तुम्हारा इंडस्ट्रीज है, नया नया प्लेयर्स आते रहे, तो उन लोगों के लिए जो फॉर्म बेस्ड, सॉरी कंट्री बेस्ड जो थ्योरीज था वो बेसिकली एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। वो एप्लीकेबल होगा फॉर्म बेस्ड थ्योरीज में। मतलब जो भी थ्योरी है यहाँ पे वो एक एक स्पेसिफिक फॉर्म को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया था, ओके। सो रीड आउट में नहीं करूंगा, सिर्फ कंसेप्ट समझा दूंगा, रीड आउट खुद कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। तो सबसे पहले जो थ्योरी है कंट्री फॉर्म बेस्ड में वो है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस। अरे एक भी जगह नहीं बचे यहाँ पे। इंटरनेशनल बिजनेस, तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब इंपोर्ट होगा, सॉरी एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा। तो फॉर्म बेस्ड थ्योरी में क्या होता है, मान लो कि फॉर्म ए बिजनेस करेगा, एक सेकेंड, फॉर्म ए बिजनेस करेगा फॉर्म एक्स के साथ, ओके। सो इस थ्योरी के हिसाब से बोला जाता है कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अगर वो कंट्री सिमिलर डेवलपमेंट स्टेजेस का कंट्री के साथ ट्रेड करेगा तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में रहेगा। सपोज मान लो कि यहाँ पे जो कंट्री ए है वो कंट्री है डेवलपिंग कंट्री, एंड यहाँ पे जो कंट्री एक्स है वो भी है डेवलपिंग कंट्री। तो अगर इन दोनों के बीच में ट्रेड होगा तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो बेसिकली जो डिमांड है, जो नीड है,
डेवलपिंग है कंट्री, इसका मतलब यहाँ पे जो परचेसिंग पावर है, स्पेंडिंग पैटर्न है कस्टमर्स का, वो भी सेम रहेगा। तो यही बेसिकली बोला जाता है कंट्री सिमिलैरिटी में। कंट्री सिमिलैरिटी में और एक बार रिपीट करता हूँ, ये बोला जाता है कि अगर कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई दोनों का डेवलपमेंट स्टेज, मतलब वेदर इट इज द डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, then the customers or the person will definitely have the same type of taste, preference, need, purchasing power। तो इसीलिए इसको बोला जाता, इस थ्योरी के हिसाब से फिर से बोलता हूँ, अगर एक कंपनी ने देखा कि वो ट्रेड करेगा और एक कंपनी के साथ, एंड उसने अगर देखा कि वो कंपनी भी डेवलप्ड है और उसका भी जो डेवलपमेंट स्टेज है सेम एज दी आवर कंपनी और आवर कंट्री, देन इट विल यील्ड बेटर रिजल्ट। ओके, द लेस एफिशिएंट थ्योरी इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। देखो प्रोडक्ट में क्या होता है ना, मार्केटिंग से थोड़ा सा आता है, यहाँ पे 3 तरह का होता है। एक होता है न्यू प्रोडक्ट, जब न्यूली इंट्रोड्यूस्ड होता है, उसके बाद मैच्योरिंग स्टेज में मैच्योरिटी प्रोडक्ट, एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का मतलब जो इकोनॉमी में स्टैंडर्ड है, जो नीड का स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते रहना ताकि वो डिक्लाइन स्टेज में ना चला जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली थ्योरी यही कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इनोवेट किया गया उसका पर्टिकुलर होम कंट्री में, तो वो प्रोडक्ट बेसिकली जब इंटरनेशनली प्ले करेगा तो उसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक कंट्री का डिफरेंट नीड्स होता है, अगर नहीं होगा तो बिजनेस लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब लेस इंपॉर्टेंट है, एंड यूजीसी नेट में इस पर्टिकुलर थ्योरी से मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा है अभी तक, सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है देखो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी। ओके, सो इसको दिया था किसने, इकोनॉमिस्ट पॉल क्रूगमैन एंड केल्विन लैंसिस्टन। सो एज पर दिस थ्योरी यहाँ पे क्या होता है, देखो मान लो कि तुम्हारा एक कंपनी है जो कि है कंपनी एक्स तुम्हारा, एंड ये कंपनी एक्स एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा प्लेयर है और बहुत ही अच्छा इसका मार्केट शेयर है। ठीक है, अभी मान लो कि इंटरनेशनली एक एमएनसी आया, वो एमएनसी मान लो कि एक्स वाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, सो इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि जो एक्स का मार्केट शेयर है वो ये ले ले या हड़प ले। ठीक है, तो इसको बंद करने के लिए एज पर, सो देखो इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, अगर एक्स को कंपिटिटिव एडवांटेज होल्ड करना है पूरे सेक्टर में, कंट्री में या इंटरनेशनली, तो उसको बैरियर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, बैरियर वो कंपिटिटिव एडवांटेज कैसे क्रिएट करेगा, वो इधर करेगा रिसर्च डेवलपमेंट से, ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक डिज़ाइन हो गया। ठीक है, पेटेंट ले लेना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो बहुत ही कम है इसका, तो इसीलिए ये बहुत ही कम प्राइस में वो प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, वेदर इट इज़ नो मैटर वेदर इट इज़ द इंटरनेशनल बिजनेस और द नेशनल बिजनेस, डोंट केयर, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो वो कम प्राइस में सेल करके वो कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकता है। नेक्स्ट, यूनिक बिजनेस प्रोसेसेस और मेथड्स एज वेल एज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री and the control of resources of favorable access to raw materials. Okay, so the last theory, but before going into the last theory, let us recall the previous theories. First is the country similarity theory. According to this theory, what I have discussed is that, for example, suppose we belong from a particular developing country. ठीक है, so we are from a developing country. Now if we wishes to do our international business, then as per this particular theory we should always aim for the developing country, because in the same level of the growth in the developing nations, it is assumed that both of the customers of the countries similarity, need, preference, purchasing power, spending pattern, etc. would be similar. But if I target a developed country, then it is not similar, because their purchasing power is different, their needs are different. So this is the difference. Next is the product life cycle theory. This is the less important theory in the international business. As per this theory, a product is produced in the home market and then this product is sold by standardizing it, means उसका जो needs है standardized करके sell करना internationally. नेक्स्ट, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी मतलब एक होम कंट्री में जो कंपनी है वो अपना कंपिटिटिवनेस कैसे होल्ड करके रखेगा ताकि बाहर का कोई एमएनसी आके मार्केट को ग्रैस्प कर न ले,
or we can also say that how that particular company will outperform in the external market. Okay, so the last theory is the Porter's national competitive advantage theory. So Porter national competitive, Porter's 5 forces model आप सभी को मालूम है, I hope so. सिमिलरली इंटरनेशनल बिजनेस में भी कंपिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए पोर्टर ने 4 फैक्टर्स दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, ध्यान से सुनिए. फर्स्ट इज द लोकल मार्केट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज. रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा, ह्यूमन नॉन ह्यूमन रिसोर्स आएगा, एंड कैपेबिलिटीज किसका आएगा, बोथ द कंपनी एंड द एम्प्लॉइज. ओके, सेकेंड इज व्हाट, लोकल मार्केट डिमांड कंडीशन, मतलब लोकल मार्केट में कैसा डिमांड है. देखो अगर लोकल मार्केट में डिमांड बहुत ही हाई रहेगा तो उसका प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से होगा, एंड हो सकता है कि जो एक्सपीरियंस कर्व होता है ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाए, सो कंपिटिटिव एडवांटेज गेन हो जाए. एंड उसी के बाद जो थर्ड होता है जो कि लोकल सप्लायर एंड कॉम्प्लीमेंटरी इंडस्ट्रीज, एंड फोर्थ वन इज द लोकल फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक. सो क्विकली हम लोग एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले तो लोकल मार्केट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज. पोर्टर एडेड द बेसिक फैक्टर ऑफ एली हेक्स्चर थ्योरी, दैट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो लोकल मार्केट में जितना ज़्यादा रिसोर्सेज होगा, बोथ द नॉन ह्यूमन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, उतना ही ज़्यादा कैपेबिलिटी होगा या कंपिटिटिव एडवांटेज होगा. नेक्स्ट इज द लोकल डिमांड ऑफ द मार्केट. सो पोर्टर बिलीव दैट ए सोफिस्टिकेटेड होम मार्केट इज क्रिटिकल टू एंश्योरिंग ऑनगोइंग इनोवेशन, thereby creating a sustainable competitive. मतलब कैसे होगा, देखो अगर मुझे आज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, कल मुझे मान लो कि अभी फोन में 4 कैमरा है, मुझे कल चाहिए 8 कैमरा, तो वो कंटिन्यूसली रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ये धीरे धीरे कंपिटिटिव एडवांटेज होता रहेगा एक पर्टिकुलर कंपनी का. याद में रखिएगा ये कंपनी के ऊपर बेस है, क्योंकि दिस इज द बेस्ड ऑन द फॉर्म बेस्ड. ओके, नेक्स्ट इज द लोकल सप्लायर एंड कॉम्प्लीमेंटरी इंडस्ट्री. सो देखो सप्लायर जितना एक्टिव होगा, रॉ मटेरियल्स उतना ज़्यादा फ्लो होगा, जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होगा. सो दैट इज द मेन थिंग. ओके, नेक्स्ट इज द लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स. So local firm characteristics include from firm strategy, industry structure and industry rivalry. Local strategy affect the firm's competitiveness. Okay, so यही था complete international trade. I hope आप सभी को समझ में आ चुका है. एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब ये country based होगा तो